नमस्कार। यदि धारा के विपरीत डायरेक्शन में चल के और लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए किससे सलाह लेना चाहिए? तो उससे मकर राशि वालों से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि मकर राशि वाले धारा के विपरीत उनको लाइफ लॉन्ग चलना पड़ता है और वो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, हालांकि फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि टाइमली रिजल्ट नहीं मिल पाता है। चलिए अब दिसंबर महीने की बात कर लेते हैं कि ग्रह गोचर क्या कह रहा है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना हो रही है वो ये हो रही है कि राशि स्वामी, लगन स्वामी, वो मार्गी हो रहे हैं नवंबर के लास्ट में। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, इसे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं, और वो जानकारी ये है कि इन जनरल मकर राशि स्वामी शनिदेव, शनिदेव पता है आपको, और कहानी सबको पता है कि बजरंगबली कैसे उनको बचाए थे। तब से वो बजरंगबली के वो खुद भी भक्त हैं, और जो भी मकर राशि वाले हैं वो नहीं, उनको पता नहीं है। अगर जिनको पता भी नहीं है कि मेरी कौन सी राशि है, बहुत बहुत ऐसे हैं जिनको मून साइन की मकर राशि है, क्योंकि न्यूज़पेपर में सनशाइन वगैरह दिया होता है, तो भी वो बजरंगबली के भक्त होते हैं ज़्यादातर। तो ये तो एक दैवीय कृपा है कि अकस्मात अचानक स्टार्टिंग में बजरंगबली के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है। अब हम एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ इन्फॉर्मेशन जानकारी साझा करना था वो ये था कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशि से एसोसिएटेड है। उसमें से मकर राशि वालों के लिए जो ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी कि इसको ध्यान में रखें कि हमारे राशि के जो ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ हैं वो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग उनसे एसोसिएटेड है। अब क्यों कैसे वो सब इस वीडियो में बात नहीं करते हैं, ओवर द टाइम ये बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं दिसंबर महीने की राशिफल की। तो दिसंबर महीने में का राशिफल मोस्टली हमारे शनिदेव, जो हमारे राशि के स्वामी हैं, वो पूरे जिंदगी भर उसका राशि के स्वामी का, लगन के स्वामी का ट्रेड तो रहता ही है, वो तो पता है ही। तो वो अभी वक्री थे। अब वक्री में क्या हो रहा होगा? तो वक्री में ये हो रहा होगा कि लेजीनेस, हमेशा थकान महसूस करना। हालांकि ठीक है, मकर राशि वाले रुकने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन के साथ, बगैर किसी कंप्लेन के तो वो करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा फैटिग टाइप महसूस कर रहे थे। जिनको बीपी, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई थी पिछले कुछ टाइम से। हार्ट की प्रॉब्लम थी, हालांकि हार्ट की प्रॉब्लम का के लिए शनिदेव रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, वो सूर्यदेव रिस्पॉन्सिबल थे, अपने नीच राशि में थे। उससे पहले कालपुरुष के वो 6th हाउस में थे। तो ये चलता रहा था। कर्म का जो स्वामी है शनिदेव, वो जब स्लो में स्लोएस्ट हो गए तो कर्म का पहिया जो है एक तरीके से रुक गया था। हार्डवर्क बढ़ गया था और उसका परिणाम नहीं मिल रहा था। हालांकि इसमें यह भी होता है कि पहले का जो किया हुआ है काम, उसका फल मिलता है वक्री के टाइम में। बट ठीक है, सबके लिए नहीं होता है वो, तो कुछ लोगों को मिला और बाकी इन जनरल हार्डवर्क करते रहे। अब मार्गी होने से क्या होगा कि वो फल जो है वो मिलेगा और टाइमली मिलेगा, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। वो एक राशि के स्वामी हैं, लगन के ओवरऑल हम हैं, और दूसरा वो द्वितीय भाव यानी धन भाव, परिवार भाव, तो वहाँ पर
धन के मामले में थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि स्टक हो गए हैं, वो स्लो हो गया था। परिवार में, क्योंकि सैटर्न वैसे मेलिफिक प्लैनेट तो है ही, थोड़ा सा परिवार के साथ उतना ज़्यादा जो प्रगाढ़ रिलेशन होना चाहिए उसमें कभी कभार हम ये फील कर रहे थे कि फ्रैक्शन तो है। भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, उसमें भी कई बार अनबन हुई है। ये सब आप देखेंगे कि अपने आप सुधार हो रहा है। धन के मामले में जो बिल्कुल स्टक हो गया था, वो आप देखेंगे कि मतलब ओवरऑल कर्म का पहिया जो है अब नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। और न्यायाधीश हैं तो न्यायाधीश न्याय में देरी कर रहे थे, जो हम इन जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि कोर्ट में न्याय में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये भी बहुत लंबा टाइम इसमें कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच गया। तो ये तो हो गया शनिदेव की बात, तो वो फेवरेबल है। दूसरा, वक्री गुरु भी हैं। हालांकि आप लोगों को पता है मकर राशि, मकर लगन के लिए गुरु वैसे तो बेनिफिक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, बिकॉज ये 12th और 3rd हाउस के स्वामी हैं। 12th हाउस सही नहीं माना जाता है, 3rd हाउस परिश्रम के बाद उसका फल मिलता है। तो इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोगों का ये है कि चलो आसानी से जो काम हो जाए वो अच्छा है, स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो 3rd हाउस को वही उपचय हाउस जो माना गया है कि स्ट्रगल के बाद बार बार उस चीज़ में एफर्ट करना, तो वो 6th हाउस में जाएंगे 5 दिसंबर के बाद। तो यह हालांकि ठीक है, वो बेनिफिक है, वो 6th हाउस में 12th हाउस के हैं, तो वो खर्चे का भाव है। तो वो खर्चे करवा करके भी अगर कोई बीमारी है तो वो दूर हो जाएगा, कोई क्लेश है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि 6th हाउस जो है ना वो क्लेश का हाउस है, हमारे लाइफ में रुकावट का हाउस है, हम जो डेली काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसका हाउस है, कंपटीशन का हाउस है। कंपटीशन मतलब वही हो गया ना कि कम्पीट करना है, रुकावट जो है उसको हमें पार करना है, तो वो करवाएंगे, क्योंकि वो भी वक्री हैं, तो थोड़ा सा वहाँ डिले होगा। अब मैं एक बार बता दूं, हम सब महसूस करते हैं ये कि ऐसा लाइफ में कम ही टाइम आता है कि चारों तरफ से सब कुछ सही हो रहा है। एक तरफ से सही हो रहा है तो एक तरफ से उसमें कुछ कमी रह जा रही है, दूसरे पार्ट में, लाइफ के दूसरे पार्ट में। उसका यही रीजन है कि जो लाइफ का जो 12 घर है जिससे हम बंधे हैं, वो हमेशा एक जैसा काम नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि जो अच्छा घर है वो काम कर रहा है और जो 3rd 6th 8th 12th वो काम करना बंद कर दिया। तो इसलिए एक तरफ से फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलता है, दूसरी तरफ से दूसरे काम में बाधा भी आती है। बहुत कम टाइम ऐसे हैं कि चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां हैं। तो अगर बृहस्पति यानी गुरु अगर दशा में है तो इसमें डिले होगा, वो 6th हाउस में है और 12th और 3rd के स्वामी हैं। अभी इस शॉर्ट वीडियो में हम दृष्टि की बात नहीं कर पाएंगे। अब जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो उसमें मंगल दिसंबर में 12th हाउस में रहेंगे, वो 11th और 4th के स्वामी हैं। तो थोड़ी बहुत नींद में प्रॉब्लम आएगी, नींद कम होगा। अगर मंगल यदि दशा में है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि मैं तो सभी ग्रह के बारे में बोल रहा हूँ, बट किसी का मंगल का दशा होगा, किसी का बुध का दशा होगा, तो वो उस ग्रह से रिलेटेड उस टाइम जो दशा में है वो परिणाम मिलेंगे। तो अगर मंगल दशा में है तो आय होगा, क्योंकि वो 11th हाउस के स्वामी हैं, और वो व्यय भी होगा। हालांकि व्यय होगा उसके लिए पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि आय भाव के स्वामी है, यानी खर्चे जितना इनकम खर्चा। अगर बुध की बात करें तो वो 11th में जाएंगे और रहेंगे, वो 9th हाउस और 6th हाउस इसके स्वामी हैं।
तो 9th हाउस पता है भाग्य का है, भाग्य से इनकम, नेटवर्क, तो यहाँ पर भाग्य साथ देगा। अगर बुध दशा में है तो सूर्य वो 11th और 12th में, 11th में जब तक है तब तक बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचा नेटवर्क। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई जिसका कभी काम है तो वहाँ से इनकम। 12th में जाएंगे तो 12th हाउस अच्छा नहीं है सेकेंड पार्ट में, तो वहाँ पर ये तब होगा जब सूर्य दशा में होंगे, महादशा या अंतरदशा में। तो ओवरऑल अगर देखें तो नेट रिजल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब बाकी आप देख लीजिएगा कि कौन से ग्रह दशा में हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फल मिलेगा। नमस्कार।